हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एक लॉ एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट। लॉ एंड टेक्नोलॉजी को, जो भी लीगल सिस्टम है तो उससे रिलेटेड ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई है? एक तो इंडिया के बीच में। इंडिया की किसके साथ हुई है? सेशल के साथ। जो सेशल है ये एक अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है। जो सेशल है ये अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है, जिसके साथ हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें दोनों कंट्रीज के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने आपस में बातचीत करी थी, राइट। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? ऑर्गेनाइज करवाया था कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन ने। कहाँ पे हुई थी ये? केरला के अंदर हुई थी। इंडिया में केरला में ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंडक्ट करवाई गई थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 3 डेज की थी, राइट। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस है डॉक्टर DY चंद्रचूड़, और जो सेशल के चीफ जस्टिस है जस्टिस रॉनी गोविंदन ने, राइट। तो इन दोनों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? केरला के अंदर, केरला में कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी डेवलप्स एडवांस्ड साइनाइड सेंसर फॉर सेफ्टी। एडवांस्ड साइनाइड सेंसर, ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। ये जो सेंसर इन्होंने डेवलप किया है एडवांस्ड साइनाइड सेंसर, तो ये फूड सेफ्टी से, फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी जो मेजर करते हैं उसको मेजर करने के लिए है कि फूड में जो साइनाइड है, साइनाइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि जो साइनाइड है ना, ये अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जैसे कि जो एप्पल के अंदर जो बीज होता है तो उसमें भी साइनाइड होता है। अगर हम बहुत सारे एप्पल सीड्स को कंज्यूम कर लेंगे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो जो साइनाइड है, साइनाइड क्या है? एक तरह का पॉइजन है। तो फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ये एक एडवांस्ड साइनाइड सेंसर डेवलप किया गया है कि फूड में साइनाइड का जो अमाउंट है उसको चेक किया जा सके। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये एडवांस्ड साइनाइड सेंसर जो है वो डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है केरला यूनिवर्सिटी ने। कौन सी यूनिवर्सिटी ने? केरला यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है 17th दिव्या कला मेला हेल्ड इन। 17th एडिशन का ये हुआ है दिव्या कला मेला। ये दिव्यांग जन के लिए होता है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनका जो, उनमें जो स्किल्स होती है, उनका जो क्राफ्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे शो किया जाता है। तो 17th एडिशन का जो दिव्या कला मेला हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है रायपुर में। कहाँ पे हुआ है? रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, राइट। अब इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इनॉग्रेट किया था मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राइट। तो मिनिस्टर या मिनिस्ट्री का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इनॉग्रेट किया है, राइट। तो ये जो मेला था ये 16 अगस्त को शुरू हुआ था और 23 अगस्त तक ये चला था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स टू फॉर्मुलेट प्रोटोकॉल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स। अब जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, सबको पता है, कोलकाता का जो रेप एंड मर्डर केस है, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। जैसे कमेटीज वगैरह बनती है, उसी तरह से ये नेशनल टास्क फोर्स जो है ये बनाई गई है। किसने बनाई है ये नेशनल टास्क फोर्स? इसको बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। तो इसमें एक प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाएंगे जिससे कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के बारे में जो है वो बताया जाएगा, डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा इन प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स है ये कितने मेंबर्स की है? ये जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है ये 10 मेंबर्स की टास्क फोर्स है। कितने मेंबर्स की है?
10 मेंबर्स की ये टास्क फोर्स बनाई गई है। और ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ये 10 दिन के अंदर, सॉरी ये 3 हफ्ते में, 10 दिन नहीं है, 10 मेंबर्स की ये टास्क फोर्स है, राइट। 10 मेंबर्स की ये टास्क फोर्स है, 10 मेंबर्स की है, 10 मेंबर्स की ये टास्क फोर्स है। 3 हफ्ते में ये अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और 2 महीने के अंदर ये अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देंगे, राइट। 2 मंथ्स दिए हैं फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, 3 वीक्स दिए हैं इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। कितने मेंबर्स की टास्क फोर्स है ये? 10 मेंबर्स की है ये नेशनल टास्क फोर्स, राइट। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है? एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है। अब ट्रेन का नाम क्या है जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है? ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस, राइट। कौन सी ट्रेन में ये इंट्रोड्यूस हुआ है? ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और कौन से रेलवे स्टेशन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है? अब देखो एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब होता है कि रेलवेज में वाटर सप्लाई को इंश्योर करना, टाइम टू टाइम चेक करना, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें कई बार क्या होता है, जो रेलवेज का सफर होता है बहुत लंबा हो जाता है, राइट। जैसे नॉर्थ से हम साउथ तक जा रहे हैं या ईस्ट से वेस्ट तक जा रहे हैं, तो बहुत लंबा टाइम जो है वो सफर होता है, जर्नी जो होती है बहुत लंबी होती है। तो उस केस में रेलवेज में जो वाटर लेवल है उसको मॉनिटर करने के लिए ये एक एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, सो दैट कि रेलवेज के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे और वाटर लेवल को टाइम टू टाइम चेक किया जाए। क्योंकि रेलवेज में जो लंबा सफर कर रहे हैं उनको पानी चाहिए होता है। जो रेलवेज में टॉयलेट वगैरह होते हैं तो उनमें पानी की फैसिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये जो वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये तैयार किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। तो कौन सी ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया गया है? ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस में। ट्रेन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस। रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन है कामाख्या रेलवे स्टेशन, राइट। तो रेलवे स्टेशन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। कामाख्या रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये कामाख्या रेलवे स्टेशन ये है असम में, असम गुवाहाटी के अंदर है ये कामाख्या रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी में है असम में भी, राइट। सॉरी। नेक्स्ट है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम ये क्या है? ये एक पोर्टल बनाया गया है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस के लिए। इससे क्या है, इससे जो हमारे फार्मर्स है उनको पेस्ट अटैक हो रहा है उनकी क्रॉप्स पे या किस तरह का हो रहा है, कितना ज़्यादा वो उसकी क्रॉप को खराब कर रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें चेकआउट करी जाएगी। जो नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम शुरू किया गया है, तो इसमें सैटेलाइट के थ्रू जो फार्मर का जो फार्म है उसकी इमेजेस ली जाएगी, उसकी जो क्रॉप है उसकी इमेजेस ली जाएगी और वो इमेजेस फार्मर तक पहुंचाई जाएगी, जिसके थ्रू फार्मर को पता चल सकेगा कि कहाँ पे जो क्रॉप है हमारी खराब हो रही है और उसको ठीक करने के लिए हम किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि कहाँ पे पेस्ट अटैक हो रहा है और वहां पे उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अब क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे या जो भी मेजर्स है वो लेने के लिए प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, राइट। तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने। किसने इनॉग्रेट करा है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, राइट। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने ये इनॉग्रेट करा है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। नेक्स्ट है थर्ड 2+2 डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। ये जो 2+2 डायलॉग होता है ये क्या होता है? 2+2 डायलॉग होता है कि दोनों कंट्रीज के दो मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से 2 मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे और जिस कंट्री के साथ हमारा ये डायलॉग हो रहा है तो उस कंट्री के 2 मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो डायलॉग हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये इंडिया के अंदर ही हुआ है, दिल्ली में। तो कौन सी कंट्री के साथ हमारा ये थर्ड एडिशन का 2+2 डायलॉग अभी रिसेंटली हुआ है? तो ये हुआ है हमारा जापान के साथ, राइट। रिसेंटली जो थर्ड एडिशन का हमारा 2+2 डायलॉग हुआ है ये इंडिया एंड जापान के बीच में हुआ है। इसके अलावा
2+2 डायलॉग की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी है, इंडिया यूएसए के बीच में भी है, इंडिया रशिया के बीच में भी है, राइट। तो इन कंट्रीज के बीच में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड रशिया के बीच में। और रिसेंटली जो 2+2 डायलॉग हुआ है, थर्ड एडिशन का, वो हुआ है इंडिया एंड जापान के बीच में। जो फर्स्ट एडिशन का हुआ था वो हुआ था 2019 में, और सेकंड हुआ था 2022 के अंदर, और अब रिसेंटली 24 में हुआ है इंडिया एंड जापान के बीच में, राइट। नेक्स्ट है नेपाल अकेडमी साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच यूनिवर्सिटी फॉर नेपाली लैंग्वेज एंड कल्चर रिसर्च। नेपाली लैंग्वेज और कल्चर रिसर्च के लिए नेपाल अकेडमी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया है? तो ये साइन हुआ है बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के साथ, राइट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसको बोलते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। नेपाली लैंग्वेज और कल्चर रिसर्च से रिलेटेड है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NSO डाटा। NSO का एक डाटा आया है। अकॉर्डिंग टू दैट डाटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मनी इन बैंक अकाउंट्स बिलोंग्स टू वुमेन। अब बैंक अकाउंट्स में जो पैसा है उसमें से कितने % पैसा जो है वो वुमेन अकाउंट्स को बिलोंग करता है, राइट। बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो मेन के भी होते हैं, वुमेन के भी होते हैं। तो उनमें जो पैसा है, अगर हम बात करें बैंक अकाउंट्स की, तो हर 3 में से जो एक अकाउंट है दैट बिलोंग्स टू वुमेन। अगर 3 अकाउंट है तो उसमें से एक वुमेन का होगा और 2 जो होंगे वो मेन के होंगे, राइट। लेकिन अगर हम मनी की बात करें तो वुमेन के अकाउंट में टोटल जो है परसेंटेज ऑफ मनी वो कितनी है, वो है 21%। कितना है? 21% है वुमेन के अकाउंट्स में, राइट। नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा है लेकिन जो परसेंटेज ऑफ मनी है वो बहुत कम है। अब कुछ और जो इसके स्टैट्स है वो भी देख लेते हैं। 21% मनी, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो वो है 20.8% जो मनी है वो वुमेन के बैंक अकाउंट्स में है, अकॉर्डिंग टू NSO डाटा। NSO की मेन एंड वुमेन की रिपोर्ट आई है, राइट। मेन एंड वुमेन रिपोर्ट ये आई है, जिसमें 21% जो मनी है वो वुमेन के अकाउंट्स में है और 36% जो अकाउंट्स है वो वुमेन के हैं। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 36.4% जो बैंक अकाउंट्स है दे आर हेल्ड बाय वुमेन। टोटल अमाउंट ऑफ मनी, अगर हम ये तो परसेंटेज की टर्म में देख रहे हैं ना, अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी देखें तो वो कितनी है, 39 ट्रिलियन रुपीस है। सॉरी, डॉलर नहीं है, रुपीस है। 39 ट्रिलियन रुपीस जो है वो वुमेन के अकाउंट में है, आउट ऑफ टोटल 187 ट्रिलियन में से 39 ट्रिलियन जो पैसा है वो वुमेन के अकाउंट में है। सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस की बात करें तो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 34,879 वुमेन है जो कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है, एज कंपेयर टू मेन। मेन कितने हैं? 1,86,000 मेन है जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में है, और उसमें से वुमेन कितनी है, 34,879, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 7,62,000 वुमेन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और मेन कितने हैं, 1.9 मिलियन मेन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन बैंक्स में कितनी है, 4,41,000 वुमेन है जो बैंक्स में काम करती है, और वहीं मेल्स की बात करें तो 1.32 मिलियन मेल्स है जो बैंक्स में काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, चाहे आप सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन की बात करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करो, या फिर बैंक्स में कितनी वुमेन जॉब करती है, तो दोनों में जो मेल और फीमेल है दोनों में नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। और बैंक अकाउंट्स में भी डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 21% पैसा है जो वुमेन के अकाउंट में है, और जो बाकी का है 79% वो जो है वो मेन के अकाउंट में है, राइट। नेक्स्ट है RBI लॉन्चेस नेशन वाइड RBI 90 क्विज। RBI 90 क्विज लॉन्च किया है RBI ने। तो ये जो RBI 90 क्विज है ये किसके लिए है, ये है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है RBI 90 क्विज। अब ये क्विज क्यों लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है RBI के 90 ईयर्स की एनिवर्सरी के लिए। 90 ईयर्स हो गए RBI को इस्टेब्लिश हुए। कब इस्टेब्लिश हुई थी RBI? 1 अप्रैल 1935 में RBI जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। अभी इसको 90 ईयर्स हो गए, जिसके चलते हुए ये नेशन वाइड RBI 90 क्विज जो है वो लॉन्च किया गया है। किसने किया है? RBI ने ही किया है,
नेक्स्ट है इंडिया अप्रूव्स एडिशनल 251 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री। पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं 251 मेगावाट का, कौन सी कंट्री से? तो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेपाल से। कौन सी कंट्री से? नेपाल से। छोटी सी कंट्री है नेपाल, लेकिन वहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी रिवर्स वहाँ पे बहती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कौन से पावर होगी? हाइड्रो पावर होगी, जो पानी से जनरेट करी जाती है। तो उस हाइड्रो पावर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से? नेपाल से। कितनी मेगावाट की है? 251, नंबर याद रखना है 251, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.